आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग सभी जो जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है ऑल टाइप्स ऑफ ग्रामर का। और इनमें से हम लोग शुरू से लेकर यहाँ से दैट मीन नाउन से लेकर नाउन नाउन से लेकर नाउन टू नरेशन तक की जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। और देखते हैं एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको अध्ययन करेंगे। और ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए स्पेशल आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हम सभी को दिख रहा है यहाँ पे वो है ही इज, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है एम ए और यूज यहाँ पे करना है आपको ए या एन या एनी या दे, है ना। इनमें से कुछ भी आप सभी को यूज करना है। तो एक यहाँ पे क्या है कि एक बेहतर तौर तरीका होगा कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं। तो बात आती है कि यदि आपको ए यूज करना है या एन यूज करना है इन दोनों जगहों पर, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि ए जो है और एन जो है इन सब के लिए हम लोग यूज जो जहाँ तक पढ़े हैं ये पढ़े हैं कि ये कॉन्सोनेंट्स के लिए होता है, कॉन्सोनेंट्स। और ये जो होता है वो वॉयल्स के लिए होता है। और इंग्लिश में जो वॉयल्स हैं हमारे पास वो है ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है। और कॉन्सोनेंट्स की बारी आता है तो जो इन सभी को छोड़कर यानी ए से जेड तक जो लेटर्स हैं उन सभी में ए, ई, आई, ओ, यू को अगर छोड़ दिया जाए तो जो शेष बच जाते हैं, तो शेष बच जाता है यानी 21 लेटर्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे कॉन्सोनेंट लेटर्स में। लेकिन मेरा जहाँ तक कहना है, मेरा जो सुझाव है आप सभी के लिए वो ये है कि जो सजेशन इसमें है उसमें ये है कि आप जिस चीज़ के पहले यानी जिस नाउन के पहले आपको यूज करना है, जिसके पहले आप लोग को ए एन का प्रयोग करना है, उसका ना प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले क्या करना है, उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। और प्रोनाउंसिएशन करने के बाद क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ कैट, तो कैट के पहले आपको यूज करना है ए या तो एन को लगाना है। तो कैट को ना सिंपली जिस प्रकार आप उसको उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो जब इसके उच्चारण आप करते हैं, इसको जो पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वहां पे आप लिखते हैं कैट, इस टाइप का। और कैट जब आप पढ़ते हैं तो कैट शब्द जो है वो आ जाता है आपका क से लेकर, हम लोग जानते हैं क से हा तक जो आता है, हा तक, क से हा तक के अक्षरों को हम लोग ना व्यंजन कहते हैं, व्यंजन हिंदी में। और व्यंजन को इंग्लिश में हम लोग फिर से कॉन्सोनेंट्स ही कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और हम लोग अभी पढ़ लिया कि कॉन्सोनेंट्स के पहले ए लगाना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि आपको जिस नाउन के पहले ए एन का यूज करना है उसको आप हिंदी में लिख लें। जिस प्रकार उसको पढ़ते हैं, यहाँ पे क आया और क से हा तक आए तो आप वहाँ पे ये का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास हर्षई दीर्घ हर्षौ दीर्घ ये सब सभी आए यानी आपके पास वोवेल्स आए और उसका साउंड जो है वो वॉयल्स का दे, जैसे कि ओ डब्ल्यू एल, उल, तो आप ना हिंदी में इसको उल ऐसे लिखेंगे, ठीक है, उल। तो उल में ऊ जो आया, ए जो आया, मान लीजिए ऊ आता है, ए आता है, ए आई ओ आओ आता है, तो इसके पहले ना आप एन लगाएंगे। तो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पे पता चल गया। अब एम को हम लिखते हैं एम ए, यहाँ पे लिखेंगे एम ए। तो जब हम एम ए यहाँ पे लिखेंगे एम ए, तो ये आ जाता है आपका आ से लेकर हर्षई दीर्घ हर्षौ दीर्घोरी में। तो ये बिल्कुल कंप्लीट है कि यहाँ पे एन ही आएगा, एन आएगा। एन के अलावा आपके पास और क्या बच जाता है यहाँ, एन के अलावा आपके पास हो जाता है एक नया क्वेश्चन है ही इज, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है आइड मैन, ही, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद यहाँ पे है आइड मैन।
तो ही इज के बाद अब आप देखिए वहां पे वन जो लिखा हुआ है, वन वन लिखा हुआ है, तो वन जो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे वन जो हमारा जो डिस्कस किया हुआ है, तो वन के पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वन को लिख लेंगे हिंदी में। चलिए व और न वन लिखते हैं। अब ये आता है क से लेकर ह तक में आता है, और क से ह तक में आता है, इसलिए हम यहाँ पे ए को यूज करेंगे। क्लियर है? और हमको लग रहा है आप लोग इसको बहुत बढ़िया से बारीकी से समझ पाएँ और ए और एन को आप यूज कर पाएंगे और कभी भूलेंगे ही नहीं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है कि द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ राइड, राइड मतलब यही घुड़सवारी करना या चलाना, चलाना होता है, घुड़सवारी करना होता है, साइकिल चलाना, इस टाइप की चीज़ें होता है ये सब। तो यहाँ पे आप लोग को ना कहा जा रहा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थोड़ा सा मैं इसको और स्क्रॉल कर दूँ, डाउन कर लूँ। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखिए। तो आप लोग को पता होगा कि वर्ब फॉर्म्स जो है वो V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 हैं। इन पांचों में जो सबसे यहाँ पे V1, V2, V3 जो है, इसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और V3 जो है इसी को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो कभी कभी चेंजिंग वे जो आता है वो डी या ईडी लगा के हम लोग V2 या V3 बनाते हैं, लेकिन यहाँ राइड का चेंज करना फॉर्म, तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपना फॉर्म को ही चेंज कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे राइड का V2 रोड हो जाएगा, और इसका V3, ये तो V2 हुआ, तो इसका V3 जो है होगा वो हो जाएगा राइडेन, राइट रोड रीडन, ये रीडन है, और ये हो गया आपका V3। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 आप सबों को मिला यहाँ पे वी, उसके बाद ब्लैंक और सिंस, उसके बाद मॉर्निंग। तो वी के बाद है यहाँ ब्लैंक मिला हुआ आप सबको। तो जब ब्लैंक मिलेगा वी के बाद में और सिंस या फोर सेंटेंस में लगा रहे, तो इतना तो हम लोग को जरूर पता हो जाता है कि उस सेंटेंस में या तो हैड लगेगा, या तो हैज लगेगा, या तो हैव होगा, और उसके बाद जो हैड हैज हैव के बाद जो होगा वो बीन आएगा, ये आएंगे। हैव हैज हैड होगा, उसके बाद बीन होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस को थोड़ा सा ढूंढना है। तो यहाँ वर्किंग ये गलत हो जाएगा, वर्क्स भी गलत होगा, क्योंकि डिमांड है हैव हैड हैज के बाद बिन का। तो अब यहाँ पे आपको मिलता है हैज बिन और यहाँ मिलता है हैव बिन। तो अब यहाँ पे हमको यूज क्या करना है, तो वी के साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वी के साथ में हम लोग हैज बिन तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा हैव बिन वर्किंग। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे हैव बीन वर्किंग, ये आपका सही हो गया, हैव बीन वर्किंग। सेम टाइप का है आगे का क्वेश्चन, देखिए टाइम एंड टेंस से हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। ये टाइम एंड टेंस का है, टाइम एंड टेंस का है। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ही के बाद ब्लैंक है और यहाँ स्टडी लिखा हुआ है। तो जब पास्ट सूचक वाई के रहेंगे, पास्ट सूचक वर्ड रहेंगे, वर्ड, तो पास्ट सूचक वर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि वो पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है ना। इंडिकेटिंग जो होगा, इंडिकेट्स जो कर रहा है, वो कर रहा है किसको, पास्ट टेंस को। तो जब ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है स्टडी, आप सब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि जब स्टडी, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, या मंथ, इसी में या तो मंथ रहेगा लास्ट लगा हुआ, या प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, इस तरह का सेंटेंस रहेगा, प्रीवियस डे, इस टाइप के वर्ड रहेंगे। या तो आपका रहेगा क्या,
एगो, या डेट भी आपको कभी मिल सकता है 90, 80, बीता हुआ जो चीज़ें हैं, तो ये सब भी ना पास्ट को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पास्ट को इंडिकेट करेगा तो अब यहाँ पे पास्ट के कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। वर्ब्स जो मिला है कम्स, ये तो पास्ट में नहीं आएगा। कमिंग आएगा जरूर, लेकिन इसके लिए वर्ब की आवश्यकता है, यानी हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसको, जो हेल्पिंग वर्ब इसके पास नहीं है, इसलिए ये अधूरा हो गया। हैज कम आया, लेकिन यहाँ चाहिए पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये इसलिए कैंसिल। अब सिर्फ बचा हमारे पास कैम। तो आप लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि सब्जेक्ट के बाद लेता है भी टू, और सब्जेक्ट के बाद भी टू, यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट है और एक कम का हो गया कैम, इसलिए कंप्लीट रूप से यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑन संडेज, यानी संडे को, ये आदत है, ऑन संडेज आई, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद टेम्पल। अब देखिए मैंने आप सबको एक बार और पढ़ाया था कि अगर हैबिचुअल एक्शन आए, हैबिट बताए, हैबिट, जैसे किसी का आदत हो कि मैं रोज धूम्रपान किया करता हूँ, आई यूज टू स्मोक डेली। सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे, वो रोज स्कूल जाया करती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये एवरी डे जो है इसकी आदत है, रोज स्कूल जाती है। उसी तरह द काउ गिव्स मिल्क, गाय क्या देती है, दूध देती है, तो उसी तरह गाय दूध देती है, गाय का दूध देना ये इसकी आदत हो गई। अब यहाँ पे हम लोग यह भी देख सकते हैं, द काउ गिव्स मिल्क एवरी डे, रोज दूध देती है। तो अब यहाँ आदत, स्वभाव या नेचर को दिखाने के लिए हम लोग जो अक्सर यूज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब यूज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद V1 या तो V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि कौन लेगा V1, कौन लेगा V5, तो आई जो यहाँ पे है वो लेगा V1। तो यहाँ पे एम गोइंग, वेंट ये भी खत्म, ये हो गया आपका यहाँ पे आई के साथ में गो। तो आई गो टू टेम्पल ऑन संडे, यानी अक्सर संडे को जो है वो जाया करता है कहाँ पे, टेम्पल में। अब यहाँ पे आया एक और, देखिए ये आपका डिटरमाइनर्स का है, ईच बॉय एंड गर्ल, यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी ये रिलेटेड है कि आप कैसे इसको यूज करेंगे और सेंटेंस में कहाँ पाएंगे। तो देखिए सेंटेंस में लगा है ईच, और ईच मतलब होता है प्रत्येक, मतलब ये हो गया आपका सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर। और जब सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर के लिए हालांकि यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, ईच बॉय एंड गर्ल, तो इसके लिए तो चाहिए एकदम प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ क्या है कि प्रत्येक लड़का और लड़की के बारे में मेंशन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ईच जब सेंटेंस में लगा रहेगा तो हैज आएगा, ईच बॉय एंड गर्ल हैज कम। उसके बाद है आपके पास, देखिए क्लास 10th का ये क्वेश्चन है और आप लोग को भी काम देगा। फाइंड आउट जीरंड, जीरंड को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बाहर करना है, जो आपका जीरंड शब्द है। और ये चैप्टर जो है वो नॉन फिनाइट्स का है, नॉन फिनाइट्स, नॉन फिनाइट्स। तो जीरंड हम लोग अक्सर किसको कहते हैं, जो B4 में आता है और नाउन की तरह वर्क करता है, नाउन की तरह। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या मिला हुआ है, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक क्या है, व्यायाम है। तो ये यहाँ पे B4 आया, लेकिन ये जीरंड जो वॉकिंग आया है वो नाउन की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये नाउन है। तो इस तरह से ना वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज जो है यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन नंबर सही होगा। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 9। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन, एट, ऑन और फ्रॉम, अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो निश्चित रूप से ये प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन से है। और प्रीपोजिशन में क्या है क्वेश्चन देखिए, द फैन इज, तो द फैन जो है वो कहाँ पे, अंदर तो नहीं, माई हेड भी लिखा हुआ है, हेड मतलब होता है सिर, तो माथे के ऊपर है, तो क्या हो सकता है, इन तो नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, ऑन मतलब होता है पर, ठीक है, और फ्रॉम मतलब होता है कोई चीज, फ्रॉम का तभी उपयोग करते हैं अक्सर जब कोई चीजें एक दूसरे जगह से विस्थापित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो खत्म हो गया। अब आपको यूज करना है यहाँ पे क्या, द फैन इज ऑन माई हेड, ये आपका सही सेंटेंस होगा। माफ कीजिएगा जरा सा फॉल्स आ गया। और आगे जो है आप सभी को, वो आगे का सेंटेंस क्या है कि यहाँ पे है, जरा ध्यान दीजिएगा, आगे जो सेंटेंस है आपके पास वो है चलिए 9 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, और 9 के बाद है हमारे पास 10, क्वेश्चन नंबर 10 ही, उसके बाद ये भी आपका है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, ही के बाद यहाँ पे खाली जगह है रवि एंड गोपी, तो रवि एंड गोपी जो है वो क्या हो जाएगा, ही इज, तो ही इज रवि एंड गोपी, तो ही इज इन, ये नहीं, नन, यहाँ ये भी ऑप्शन गलत है, बिटवीन, बिटवीन होता है दो चीजों के बीच में, जब जैसे आई, बिटवीन मतलब जब दो चीजों के बीच में कोई चीजें आती है तो वहां बिटवीन का प्रयोग होता है, तो ही इज बिटवीन, अगर हम लगाते हैं रवि एंड गोपी, तो दो चीजों के बीच में वह जो है, और एमंग मतलब होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, लेकिन यहाँ दो का नाम दे दिया, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बिटवीन, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग जब हम लोग तभी करते हैं और वही करते हैं जब स्टार्टिंग होता है यहाँ पे किसके लिए, ही इज बिटवीन रवि एंड गोपी, वह जो है वो किसके बीच में है, रवि और गोपी के बीच में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर कम्स, तो नवंबर कम्स किसके बाद आता है, तो या तो एबव, एबव मतलब के ऊपर, फोर मतलब के लिए, तो नवंबर आता है क्या अक्टूबर के लिए, या आफ्टर या बिफोर, तो आप देख लीजिए कि नवंबर कम्स आता है तो किसके बाद आता है, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, तो यहाँ पे बिफोर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर, तो नवंबर कम्स आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है, तो निश्चित है अक्टूबर के बाद नवंबर आता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ये सभी क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्लास के बच्चे आप सभी देख रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, अलास माई कैट इज डेड, मेरी बिल्ली जो है वो मर गई, पंचुएट, पंचुएट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में पंचुएट करना है, पंचुएशन को लाना है, तो कौन सा सेंटेंस इसका सही हो सकता है, तो अल्लास माई कैट इज डेड, यहाँ पे देखिए अल्लास मतलब हाई होता है कि वाई हाय रे हाय, ऐसे ही करके कि मेरी बिल्ली जो है वो मर गई, तो अल्लास माई कैट इज डेड, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया इसलिए गलत। ओह उसके बाद देखिए कौन सा मार्क है, द कैट इज डेड, ये पूरा कंप्लीट भी नहीं है, नन भी नहीं, तो इसके लिए सही जो होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्लास, और यहाँ एक्सक्लामेशन का चिन्ह रहेगा, माई कैट इज डेड, और यहाँ फुल स्टॉप आएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो होगा अल्लास माई कैट इज डेड हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। आज हमने बहुत अधिक क्वेश्चंस लिए नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा। चेंज इनटू पैसिव, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, तो डू दिस वर्क को अब आप ध्यान से देखिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे, तो ये जो सेंटेंस है डू दिस वर्क, तो इस प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट होते हैं इस टाइप के तो इसको लेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट, तो लेट दिस वर्क बी डन, ये इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से लेट से अगर ये स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए सही ऑप्शन जो यहाँ देखिए आप लोग को मिल रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट दिस वर्क बी डन, दिस वर्क बी डन नहीं होगा, लेट दिस वर्क बी डन।
अब है क्वेश्चन नंबर 14, काइंडली पोस्ट द लेटर। ध्यान रखिए जब वॉइस में, यहाँ पेसिव में करना है, जब वॉइस में काइंडली या प्लीज लगा रहे, यहाँ पे प्लीज या काइंडली लगा रहे सेंटेंस में, तो सेंटेंस को जो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेसिव के लिए, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू देखिए किस में लगा हुआ है, दिस लेटर इज पोस्टेड, ये गलत हो गया। द लेटर शुड बी पोस्टेड, ये भी गलत, ये भी गलत। और यहाँ पे देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, और इसके लिए वही होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, ये इसके लिए सही हो जाएगा। आगे क्या है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है डू, सिर्फ इसका पेसिव करना आप लोग को। और आप लोग अचंभित होंगे कि सिर्फ डू, सिर्फ गो, इस टाइप के सेंटेंस का हम लोग पैसिव कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए जब आज्ञा सूचक वाक्य हो और आपको ऑर्डर का बोध कराता हो, ऑर्डर देता हो, डू यहाँ पे है, यहाँ पे गो है, उसी प्रकार और भी सेंटेंस है, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, इस प्रकार के सेंटेंस जब आप सबको मिलते हैं, और ये बहुत शॉर्ट में आता है, 2 ही लेटर्स वाले आए देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस तो होते हैं, लेकिन ये सब जो है अगर सिट डाउन, स्टैंड अप आप लोग को कहा जाए तो ये सब ना ऑर्डर से बनते हैं। और यहाँ पे देखिए यू आर ऑर्डर टू डू, यही इसके लिए सही ऑप्शन होगा। प्लीज डू नहीं होगा, डन भी नहीं होगा, यू आर डन भी नहीं होगा, और इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यू आर ऑर्डर्ड टू डू। आगे है ही सेज, वो कहता है आई एम रीडिंग माई बुक, कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक। ही सेज, वह कहता है कि मैं अपनी किताब को पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक, इसके लिए क्या हो सकता है पैसे। ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक के लिए होगा, अब आइए पैसिव में चेंज करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारे पास है सेज, तो सेज को जब हम चेंज करेंगे, यहाँ पे सेज को हम लोग को चेंज करना है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहे तो ध्यान इस बात को रखना है कि टेंस में आने वाला टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइन पे रहिएगा, है ना, ये कंप्लीट करते हैं, इरेज हो जाए, हाँ इरेजर आ गया, है ना। इसको चलिए, ये अभी थोड़ा सा काम लग रहा है, वर्क नहीं कर पा रहा है, चलिए ठीक है। और इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ। ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक, तो इसके लिए जो हम चेंज करेंगे ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक को, तो यहाँ पे हो जाएगा ही का ही होगा। और सेज के लिए यहाँ पे हम लोग को सेकेंड पर्सन है नहीं, तो जब नहीं है तो हम लोग सेज को सेज में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया ही सेज, और इन्वाइटेड को हम हटाएंगे तो लगेगा यहाँ पे दैट। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है, फर्स्ट पर्सन चैनल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ही। टेंस में कोई परिवर्तन करना नहीं है, तो ही इज रीडिंग, और यहाँ फिर से मिला फर्स्ट पर्सन चैनल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो हो जाएगा यहाँ पे हिज, और इसके लिए हो जाएगा बुक। अब आप लोग खुद देख लीजिए कि किस में मिलता है। ही टेल्स दैट ही वाज यहाँ पे है, ये गलत हो गया। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में ही टेल्स दैट ही इज रीडिंग हिज बुक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से नरेशन चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ही सेड
द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी जो है वो कैसा है, गोल है। तो ही सेड द अर्थ इज राउंड जो है, पृथ्वी गोल है, तो इसके लिए होगा ही सेड दैट। अब एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि यदि कभी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ शो करता हो, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ ये शो करता हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब चिरतन सत्य जिसको हम लोग कहते हैं, सदा सत्य होता है। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। उसी प्रकार आप लोग देख लेंगे 2 and 2, 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। इस प्रकार के वर्ड्स, इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिलता है, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ जब आता है तो सिर्फ आप लोग को दैट लगाना होता है यहाँ पे, और बाकी ज्वां का त्वं उतार दिया जाता है। तो दैट देख लीजिए कहाँ लगा हुआ है, ज्वां का त्वं कहाँ उतारा हुआ है। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये, और ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे सेड है, यहाँ सेज है, इसलिए गलत। यहाँ पे भी सेज है, ये गलत, ये सही। तो सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, 18 नंबर। इसमें लग रहा है ज़्यादा ही ऑप्शन आप सबको मिल गया है। ही सेज टू मी आर यू इल, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी होगा। ही सेज टू मी आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो इसके लिए ही सेज टू मी, यहाँ देखिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप बीमार हैं। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर वॉइस में आता हो तो आप सबको जो चेंज करना है यहाँ पे, यहाँ दैट का प्रयोग इन्वाइटेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर। तो सेंटेंस में अब देखिए क्या इसका सही होगा, ही का ही हो गया। सेज के लिए आप यहाँ पे इसको आस्क में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ सेज लिखा हुआ है, ही सेज टू मी, तो यहाँ सेज है तो हो जाएगा इसके लिए ही टेल्स मी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है भी। और इफ़ या वेदर लगाइए, तो इफ़ हमने लगा दिया, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है मेरा मी, मी का हो जाएगा आई, और यहाँ टेंस चेंज करना नहीं है इसलिए हो जाएगा आई एम, आई डबल एल इल। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, आई एम इल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। ही टोल्ड मी दैट, दैट यहाँ नहीं होगा। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, और एक और ऑप्शन आपके पास ए, ही आस्क्स मी, लेकिन ये आस्क्स है, तो ये सही हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ टेल्स भी कीजिए या आस्क में चेंज कीजिए इसको, ये दोनों सही है। तो आस्क मी इफ आई एम इल, तो ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप सबों के लिए प्रत्येक बार की तरह एक मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा 19 है, 19 है और 20 दो क्वेश्चन है, तो 20 तो आप ही लोगों के लिए, यहाँ 19 जो है वो हम बता देते हैं आप सबको। ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, इसको रिमूव करना, यहाँ पे टू को हटा देना है, रिमूव टू करना है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो आते हैं वो देखिए कैसे होंगे। तो ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, वह इतना डल है कि स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले यहाँ स्पोर्ट्समैन इसमें टच भी नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो पहले से गलत हो गया, ठीक है। और ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, टू डल, तो ये भी एक तरह से गलत हो जाता है, ठीक है। अब ये बी और सी में आप लोग को डिसाइड करना है कि क्या सही हो सकता है। यहाँ पे है अगर प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट है तो आने वाला यहाँ पे जो होगा वो हो जाता है प्रेजेंट में ही। जैसे इसके लिए हम चेंज जब करते हैं तो ही का ही हो जाएगा, ही इज, और टू बदल जाएगा आपका सो में, तो ही इज सो डल, ये हो जाएगा आपका ही इज सो डल दैट। और अब नरेशन की तरह यहाँ पे भी आ जाता है आपका सब्जेक्ट ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और ही के साथ में कैन नॉट या कुड नॉट होता है, लेकिन जब यहाँ पे ये रहा प्रेजेंट में तो यहाँ पे भी आता है प्रेजेंट, और यदि यहाँ रहेगा ये पास्ट में इज, तो यहाँ पे हो जाता है कुड नॉट। तो यहाँ पे कैन नॉट तब होगा जब एम इज आर आनी प्रेजेंट में रहेगा, तो यहाँ तो अभी वही है, तो हो जाएगा कैन
नॉट, और इसके लिए कैन नॉट होगा, कैन नॉट के बाद उसके बाद हो गया कैन नॉट, तो कैन नॉट उसके बाद यहाँ पे बी हमने यूज किया है, बी ए स्पोर्ट्समैन, तो ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, इसके लिए कुछ वर्ड्स इसमें जोड़ा गया है, और ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन, ये हो जाएगा, और सी भी गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। और आप सभी को एक बार वंस मोर एक बार आप सभी को बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर प्रत्येक वीडियो की तरह एक वीडियो आप लोग के लिए रहता है, और वो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहता है जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ यू के बाद ब्लैंक टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये मॉडल्स का क्वेश्चन है, मॉडल्स का, और आप सबको ऑप्शन ए बी सी डी देकर आप लोग को चूज करना है। मैं एक बार एट लास्ट में ये बता दूं कि वे लोग जो हमारे चैनल में नए हैं या जो नए देख रहे हैं उन सभी के लिए एक बार और कहूँगा कि आपको तो चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन तो मिल ही जाएगा जहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर नहीं मिलता है या सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार 9955910903 को यूट्यूब में जाके आप सर्च करें और वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच, या लॉट ऑफ थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।